वेलकम टू अप्लाइड फिजिक्स चैनल। आज की इस वीडियो में हम उपग्रह की कक्षीय चाल के बारे में पढ़ेंगे कि उपग्रह यानी सैटेलाइट पृथ्वी के चारों ओर किस प्रकार से गति करते हैं, उनकी चाल कितनी होनी चाहिए, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे और समझेंगे। तो चलिए देखो, हमने लिया है उपग्रह की कक्षीय चाल का टॉपिक, जिसे हम वी नॉट से डिनोट करते हैं, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट। तो उसको समझने के लिए हमने एक डायग्राम बनाया है, जिसमें हमने इसको माना है कि ये पृथ्वी है यानी अर्थ है। पृथ्वी का सेंटर है ओ, इसकी त्रिज्या रेडियस है आर, इसका पृथ्वी का जो द्रव्यमान है उसको हमने कैपिटल एम माना है। इससे स्मॉल आर दूरी पर, ये सेंटर से आर दूरी है, तो आर दूरी पर हमारा कोई उपग्रह है, सैटेलाइट है, जिसका मास है एम। ये पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, जिसकी ऑर्बिटल स्पीड है वी नॉट। तो वी नॉट कितनी होनी चाहिए, पृथ्वी से ऊंचाई पर कितना होना चाहिए और उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, इसके लिए फॉर्मूला फाइंड करेंगे। तो ये समझ लेते हैं कि उपग्रह क्या होते हैं। तो देखिए, उपग्रह की बात की जाए यानी सैटेलाइट की बात की जाए, तो उपग्रह वो होते हैं जो ग्रह यानी प्लेनेट के चारों ओर घूमते हैं। जैसे कि प्लेनेट ये है हमारे पास, इसके चारों ओर घूमने वाले, चारों ओर चक्कर लगाने वालों को उपग्रह सैटेलाइट कहा जाता है। और उपग्रह दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्राकृतिक, जिसको नेचुरल कहा जाता है, प्राकृतिक उपग्रह। दूसरे होते हैं कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल। तो यहाँ हम आर्टिफिशियल उपग्रह के बारे में पढ़ेंगे, जिनको पृथ्वी से छोड़ा जाता है और पृथ्वी की कक्षा में यानी पृथ्वी के ऑर्बिट में इनको छोड़ दिया जाता है, और ये एक लंबे समय तक पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। तो किस तरह से छोड़ा जाता है उसको भी समझ लिया जाए। देखिए, ये अर्थ है और अर्थ से यहाँ से एक इस प्रकार का एक टावर बनाया है। इस टावर से यहाँ से पहले मान लीजिए हमने कुछ हल्की वस्तु, हल्के वेग से वस्तु को फेंका, तो मान लीजिए यहाँ से और यहाँ बिंदु ए पर आके गिरी है। क्योंकि पृथ्वी से कुछ ऊंचाई से किसी वस्तु को फेंका जाता है तो पृथ्वी पर ही गिरेगी। यदि उसकी स्पीड को और बढ़ा दिया जाए तो मान लीजिए वो बी पॉइंट पे आके गिरती है, और बढ़ा दिया जाए तो सी पॉइंट पे आके गिरती है। तो एक स्थिति में जब हम इसकी स्पीड को बढ़ाते चले जाते हैं, मतलब फेंकने वाली स्पीड को, तो ये फिर पृथ्वी पर नहीं गिरती है, बल्कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने लगती है। तो उसी को कहते हैं उपग्रह की कक्षीय चाल। जिस पिंड को फेंका है उसकी कक्षीय चाल ऑर्बिटल स्पीड कहा जाता है। अब ऑर्बिटल स्पीड जो है, कोई भी जो बॉडी है इसके चारों ओर घूम रही है, जैसे कि हमने डायग्राम बनाया भी है, तो जो उपग्रह यानी सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो पृथ्वी के चारों ओर छोड़ा जा रहा है, उसकी स्पीड के लिए हमें फॉर्मूला निकालेंगे। तो हमें पता है कि जब कोई भी बॉडी, कोई भी पिंड किसी वस्तु के चारों ओर घूम रहा होता है, तो उस कंडीशन में उसको घूमने के लिए एक अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। अभिकेंद्र बल को सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। तो अवकेंद्र बल के बिना वस्तु इसके चारों ओर घूम नहीं सकती, मतलब सैटेलाइट घूमेंगे नहीं। तो ये मिलता कहाँ से है, क्योंकि पृथ्वी इस यहाँ जो हमारा उपग्रह है इस पर एक बल लगाती है, उसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल इस पर, बॉडी पर लगता है, यानी कि इस वस्तु पर लगता है, तब इसके चारों ओर घूमती है। तो उस गुरुत्वाकर्षण बल से अब केंद्र बल मिल जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि उपग्रह इसमें कक्षा में इसमें चारों ओर जो घूम रहे हैं, जो कि पृथ्वी से उसकी ऊंचाई है h। तो ये चारों ओर जो घूम रहा है उपग्रह,
इसको अवकेंद्र बल कहाँ से मिल रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल से। तो हम ये कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होगा अभिकेंद्र बल के। अवकेंद्र बल का मतलब है सेंट्रीपिटल फोर्स। गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये आपस में बराबर हैं। अब गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला है कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर m1 का मतलब है पृथ्वी का मास, तो वो है m। m2 का मतलब है सैटेलाइट का मास कितना है, वो है आपका स्मॉल m। ये रहा। साथ ही साथ उसकी दूरी कितनी है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है। तो देखो कैपिटल R ये है और H ये है। तो हम ये वाली जो R है स्मॉल r, वो हम कह सकते हैं कि वो R प्लस H के बराबर है। तो ये यहाँ पर R प्लस H के ही बराबर है। बराबर क्या रहेगा? अब अवकेंद्र बल का फॉर्मूला है mv² अपॉन r, ये फॉर्मूला। लेकिन यहाँ वेलोसिटी सैटेलाइट की है कितनी, वो है v0। तो यहाँ से m से आपका m कैंसिल होगा, तो हम कह सकते हैं बचेगा कितना, कैपिटल Gm अपॉन r स्क्वायर। और यहाँ एक r से एक r भी कैंसिल हो रही है, तो केवल r बचेगी यहाँ पर। यहाँ बात करते हैं तो बचा क्या, v0 स्क्वायर। अब यहाँ से हम v0 को इधर लिख लें और इसको इधर लिख लेते हैं, तो कैपिटल Gm अपॉन r है। यहाँ v0 का स्क्वायर है, यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो v0 बचेगा। स्क्वायर हटाने के बाद इस पर स्क्वायर रूट लग जाएगा, कैपिटल Gm अपॉन r। ये फॉर्मूला रहा। हमें पता है स्मॉल r की वैल्यू कितनी है, r प्लस h। ये जो r है ये पृथ्वी की त्रिज्या यहाँ तक हो गई और h यहाँ तक हो गई। तो हम ये लिख सकते हैं कि v0 का फॉर्मूला आ गया स्क्वायर रूट में कैपिटल Gm अपॉन r प्लस h। यही है कक्षीय वेग, इसको कक्षीय चाल कहेंगे। ऑर्बिटल कक्षीय चाल कहेंगे, ऑर्बिटल स्पीड कहा जाएगा इसको, मीटर पर सेकेंड। देखो हमें एक चीज यहां से नजर आ रही है कि इस वाले फॉर्मूले में जो उपग्रह है, सैटेलाइट है, उसका द्रव्यमान स्मॉल m नहीं आया है। इसका मतलब कक्षीय चाल, इसके चारों ओर घूमने के लिए जो स्पीड चाहिए वो इसके द्रव्यमान पे, मास पे डिपेंड नहीं करती है। मतलब ये कि इस कक्षा में घूमने वाला कोई भी बॉडी, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसका स्पीड बराबर ही रहेगी। क्यों? उसके द्रव्यमान पर v डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि उपग्रह का m इसमें आया ही नहीं है। तो इस फॉर्मूले को हम थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। कैसे? वी नो दैट, हमने पहले देखो क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा ये है कि स्मॉल g और कैपिटल G में क्या रिलेशन है। तो स्मॉल g का फॉर्मूला है कैपिटल Gm अपॉन r। r पृथ्वी की त्रिज्या है, तो यहाँ पर Gm अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसके नीचे एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो Gm का होगा 1 में, यानी कि Gm बराबर क्या हो जाएगा, G का होगा R में, तो स्मॉल g कैपिटल R स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान रहे हैं। तो यहाँ से स्मॉल Gm की वैल्यू जो GR स्क्वायर है, इसको हटा करके यहाँ रख देते हैं। तो देखो करते क्या है, इसको आगे बढ़ा रहे हैं, इसको आगे बढ़ाएंगे अभी। हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट, तो हम कहेंगे कि Gm का मान हम कहाँ रख रहे हैं, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लें, इसको इक्वेशन सेकंड मान ले रहे हैं। तो Gm का मान इक्वेशन फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, देखिए समीकरण फर्स्ट में रखते हैं तो क्या वैल्यू आती है हमारे पास, यानी हमारे पास कक्षीय वेग v0, ये v0 का फॉर्मूला क्या रहेगा, यहाँ पर स्क्वायर रूट में था
GM और क्या था हमारे पास R+H। तो GM की वैल्यू हम रख रहे हैं कितनी, GM की वैल्यू है स्मॉल g कैपिटल R स्क्वायर अपॉन पहले से R+H है। तो यहाँ से बात की जाए V0 के बराबर क्या होगा, R स्क्वायर को हम वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो केवल R आएगा, अपॉन में यहाँ अंदर क्या बचा स्मॉल g अपॉन R+H। ये फॉर्मूला हमारे पास बच गया है। ये इस तरह से इसको भी हम फॉर्मूला मान सकते हैं। साथ ही साथ देखिए हम और आगे क्या कर सकते हैं कि यहाँ इसको इक्वेशन हम थर्ड मान रहे हैं, और यदि जो उपग्रह है ये सैटेलाइट है, यदि इस सैटेलाइट की जो ऊंचाई मतलब ये वाली जो दूरी है पृथ्वी से, उसकी जो ऊंचाई है h, उसको हम यहाँ से थोड़ा सा हम इस पर डिस्कस करना चाहें तो h बढ़ता है, h बढ़ेगा तो V0 कम होगा। h बढ़ने का मतलब ये है कि यदि कोई सैटेलाइट की दूरी पृथ्वी से उसकी ऊंचाई ज़्यादा है, h ज़्यादा है, h ज़्यादा है, इसका मतलब V0 कम होगा, उसकी जो कक्षीय चाल है वो कम हो जाएगी। तो हम यहाँ पर इस उपग्रह को पृथ्वी के बहुत समीप मान के चल रहे हैं। यदि उपग्रह यानी सैटेलाइट पृथ्वी के बहुत पास हो, बहुत निकट है, तो जब बहुत ही निकट होगा तो पृथ्वी की त्रिज्या जो r होती है उससे h की वैल्यू बहुत ही कम होगी, वेरी लेस देन, h का मान r से बहुत कम होगा। इसीलिए h को हम नेग्लेक्ट मान सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं। तो इक्वेशन समीकरण थर्ड से बात करेंगे हम, समीकरण थर्ड से तीसरे वाले से। देखो V0 का क्या फॉर्मूला था, ये हमारे पास ये आया था अंडरूट में g R स्क्वायर अपॉन R+H। यहाँ पर एक प्रकार से h की वैल्यू लगभग हम 0 के करीब ही मान लें, ऑलमोस्ट, तो h को हम छोड़ रहे हैं, हालांकि 0 तो नहीं होगा लेकिन इसको कम मानते हुए इसको छोड़ दे रहे हैं। तो बचेगा क्या हमारे पास फॉर्मूला, V0 का फॉर्मूला बचेगा स्क्वायर रूट में, यहाँ से स्क्वायर रूट में जी आर स्क्वायर अपॉन एच को छोड़ दिया गया है तो आर, एक आर से आपका एक आर कैंसिल, तो अंडर रूट में बचेगा जी आर। ये रहा आपके पास फॉर्मूला। यही है मुख्य तौर से कक्षीय चाल का फॉर्मूला, मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर यदि पृथ्वी की त्रिज्या को हम आर ई मान के चलें तो यहाँ आर ई भी लिखा जा सकता है, लेकिन हमने पढ़ा क्या है कि स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, पृथ्वी की त्रिज्या आर होती है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड। इन दो वैल्यू को हम यदि यहाँ रख दें, V0 की वैल्यू यदि हम यहाँ रख दें तो G की वैल्यू रखेंगे तो 9.8 इंटू पृथ्वी की त्रिज्या है 6.4 इंटू 10⁶। यदि हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो ये कैलकुलेशन आती है 7919.6 मीटर पर सेकेंड। इसको थोड़ा सा और सेटिस्फाई करें हम तो लगभग ये वैल्यू आती है 7.98 मीटर को किलोमीटर पर सेकेंड। 7.98 है, इसको हम ऑलमोस्ट लगभग लिख सकते हैं 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। V0 क्या है, कच्ची चाल। तो इससे हम एक निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि किसी भी उपग्रह की कक्षीय चाल यानी कि ऑर्बिटल स्पीड लगभग 8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। तो ये डेरिवेशन, ये जो फॉर्मूला आया है, इसमें g और पृथ्वी की त्रिज्या की वैल्यू रख दी जाए तो 8 किलोमीटर पर सेकेंड वैल्यू आती है। ये हमारी 8 किलोमीटर पर सेकेंड वैल्यू लगभग में है। तो आज हमने उपग्रह की कक्षीय चाल के बारे में डिटेल से पढ़ा है, आसानी के साथ पढ़ा है, बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाया गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।